एक मित्र ने पूछा है, सदगुरु दाहिने कान से सुनाई देती ध्वनियाँ भी मेरे आसपास के संसार की तो नहीं है, फिर भी इन्हें स्थूल और दाहिनी ओर की ध्वनियों को सूक्ष्म कहते हैं। क्या इनके स्रोत भिन्न हैं? मैं इस वजह से समाधि में जाने से पूर्व बहुत कॉन्शियस और डिस्टर्ब हो रही हूँ, क्योंकि राइट ईयर से सुनने के लिए मुझे स्ट्रेन लेना पड़ता है। कृपया इस समस्या को दूर करें। अनाहत नाद एक है, परमात्मा की ध्वनि है, परमात्मा का संगीत है, परमात्मा का गीत है। प्रणव कहो, उद्गीत कहो, राम कहो, नाम कहो, सदाए आसमानी कहो, बांगे आसमानी कहो, शब्द कहो, यह है परमात्मा का गीत। और ये निरंतर ध्वनि है, निरंतर गूंज रहा है। इसका आदि नहीं है, इसका अंत नहीं है। अब जब ये ध्वनि बाएं कान तरफ से सुनते हो तो इसकी गुणवत्ता अलग होती है, दाहिने कान तरफ से सुनते हो तो इसकी गुणवत्ता अलग होती है। क्यों अलग होती है? दाहिने कान, दाहिना हिस्सा जो हमारे शरीर का है वो सहस्रार से जुड़ा हुआ है, और बायां हिस्सा जो शरीर का है हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा है। इसलिए बाएं कान तरफ से अगर ध्वनि सुनते हो तो ये आज्ञा चक्र से जो छन के आ रही है ये ध्वनि सुनते हो, और जब दाहिने कान तरफ से सुनते हो तो सहस्रार से सीधे मैनिफेस्ट हो रही है उस ध्वनि को सुनते हो। जो बाएं कान तरफ की ध्वनि है वो दूर से आती हुई सुनाई पड़ती है और उतनी मधुर नहीं है, और दाहिने कान तरफ से जो ध्वनि सुनते हो वो पास से आती हुई सुनाई पड़ती है और बहुत मधुर है। इसलिए संतों से पूछो कि क्या आप परमात्मा की ध्वनि को सुनते हैं? तो कहते हैं सुनते हैं, एक पास से और एक दूर से। पास, जब वो कहते पास से, इसका मतलब हुआ दाहिने कान तरफ से। जब वो कहते दूर से, इसका मतलब बाएं कान तरफ से आती है। लेकिन इस द्वंद्व में ज़्यादा मत पड़ो कि हम बाएं कान तरफ से सुने कि दाएं कान तरफ से सुने। किसी भी तरफ से सुनो, लेकिन दाहिने कान तरफ की ध्वनि ज़्यादा शांति देती है, ज़्यादा आनंद देती है, और बाएं कान तरफ से ध्वनि भी निर्विचार में ले जाती है। लेकिन ये शुरुआत की बात है। बाएं कान तरफ से सुनो, दाहिने कान तरफ से सुनो। असली बात तो ये है, समाधि में जाने में अड़चन क्या है? समाधि में जाने के लिए तो इस ध्वनि को भी छोड़ देना पड़ता है। वह तो भीतर अंतर आकाश को देखना है, आत्मकण को देखना है, और आत्मकणों को देखते देखते समाधि में जाना है। वहाँ तो कोई ध्वनि का उपयोग नहीं है। ये तो शुरुआती बात है। कबीर साहब समाधि के लिए कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे। जाप क्या है? मंत्र जाप करते हो, मतलब ओम ओम ओम, सोहम सोहम, तो ये जाप है। लेकिन जब अंतर आकाश को देखना शुरू करते हो, जब समाधि की ओर बढ़ते हो, तो ये मंत्र जाप छूट जाता है। फिर अजपा मरे। अजपा क्या है? ये जो सांसों के साथ, सांस की आवाज़ अथवा सांसों के साथ नाद का श्रवण, यह अजपा है। तो यह भी छूट जाता है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। और ये जो अनाहत नाद की ध्वनि है, जो बाएं तरफ से सुनते हो या दाहिने तरफ से सुनते हो, ये भी छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, ये छूट जाता है। जैसे ही अंतर आकाश के प्रति जागना शुरू करते हो, ये सब चीज़ें छूट जाती है। लेकिन कहते हैं कबीर साहब, राम स्नेही ना मरे, कह कबीर समझाए। लेकिन जो हमारा चैतन्य है, जो नाद को सुनता है, उसको नहीं, वो नहीं छूटता है, वो तो रहता है। लेकिन वह अब किसके प्रति जागा है? जैसे हमारा चैतन्य ही जागृत है नाद के प्रति। नाद को कौन जानता है? हमारा चैतन्य जानता है। अजपा को कौन जानता है? हमारा चैतन्य जानता है। लेकिन एक स्थिति आती है कि चैतन्य जागा हुआ है, लेकिन किसके प्रति जागा हुआ है
ये पता नहीं चलता, जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र रह जाता है। किसके प्रति बोध है? ध्यान में तुम्हें पता है निराकार के प्रति बोध है। सुमिरन में तुम्हें पता है कि नाद, नूर, अमृत, चैतन्य, आनंद, प्रेम किसके प्रति बोध है। लेकिन जब समाधि लग जाती है उसमें बोध मात्र रहता है, चैतन्य जागा है मगर किसके प्रति जागा है ये खो जाती है बात। उस स्थिति का नाम समाधि है। अब तुम कहते हो कि मुझे बड़ी स्ट्रेन देना पड़ता है, जब स्ट्रेन से तो मुक्त होना है। नाद भी सुनने का प्रयास क्यों करते हो? कोई प्रयास नहीं। समाधि तो परम विश्राम है, समाधि तो परम आराम है, एब्सोल्यूट अल्टीमेट रिलैक्सेशन। समाधि अल्टीमेट रिलैक्सेशन। तो वहाँ पर नाद सुनने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि नाद सुनने का प्रयास ही करते रहोगे तो समाधि में कैसे जाओगे। इसलिए नाद भी छोड़ देना है, अथवा कहो नाद छूट जाता है। इसलिए तुम अंतर आकाश को देखो, शब्द को देखो और अंतर आकाश के प्रति जागे हुए सोने का प्रयास करो। मैं तुमसे कहता हूँ अंतर आकाश के प्रति जागे हुए सो जाओ, समाधि घटित हो जाएगी। तुम कहते हो कि नींद तो नहीं आई, यही तो हमारा ट्रिक है, नींद नहीं आएगी। नींद आ गई तो फिर समाधि कैसी हो गई। लेकिन ये मुझे मालूम है कि अगर तुम अंतर आकाश के प्रति जागे हुए रहोगे तो सो नहीं पाओगे। लेकिन फिर क्यों कहते हैं सो जाओ? ताकि डीप रिलैक्सेशन में जाओ, रिलैक्सेशन में जाओ और फिर देखोगे बड़ी गहरी समाधि लग जाती है। लेट्स एक्नॉलेज।